नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज फिर कुछ नया सुनते हैं। जो चाहोगे वही पाओगे। तो बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक नदी बहा करती थी और वहाँ पे एक साधु महाराज बैठा करते थे। और वे हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते थे, जो चाहोगे वही पाओगे, जो चाहोगे वही पाओगे। तो जो गांव के लोग थे वो हमेशा बोलते थे, अरे ये साधु महाराज तो एक ही बात को दोहराते रहते हैं और तो इनको कुछ आता ही नहीं है। तो वह उसकी उनकी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। लेकिन साधु महाराज भगवान की भक्ति करते रहते और हमेशा यही कहते रहते। तो एक दिन वहाँ से एक लड़का गुजर रहा होता है और वह साधु महाराज की बात सुन लेता है। और वह उनके पास जाकर के बैठ जाता है और पूछता है, साधु महाराज आप जो कह रहे हो कि जो चाहोगे वही पाओगे, तो क्या ये सत्य है। तो साधु महाराज कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सत्य है। तो वो कहता है कैसे। तो कहता है तुम क्या पाना चाहते हो। तो लड़का कहता है कि मैं तो सोने और चांदी का एक व्यापारी बनना चाहता हूँ। तो साधु महाराज कहते हैं हाँ तो बन सकते हो। तो पूछता है कैसे। तो कहते हैं आज मैं तुम्हें दो ऐसी चीज़ें दूंगा जिसे इस्तेमाल करके तुम सोने और चांदी के अच्छे बड़े व्यापारी बन सकते हो। तो वो पूछता है वो क्या। तो साधु महाराज कहते हैं कि आप अपनी आंखें बंद करो और अपना हाथ आगे करो। तो वह आंखें बंद करता है और एक हाथ आगे कर देता है। तो साधु महाराज उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि ये है सोना, यानी कि समय। समय जो है बहुत ही बलवान होता है। समय को कभी भी व्यर्थ मत जाने देना। हर एक छोटे छोटे टाइम पे समय का सदुपयोग करते रहना। तो जो चाहते हो तुम्हें समय के साथ में मिल सकता है। तो फिर वो लड़का पूछता है कि तो चांदी। तो कहता है कि दूसरा हाथ आगे करो। तो वो उसका दूसरा हाथ पकड़ के कहता है कि ये लो धैर्य, ये चांदी के समान है। मनुष्य को हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए। तो ये अगर दोनों चीज़ें तुमने अपने हाथ में रख ली और अपने मस्तिष्क में बिठा ली तो तुम कभी भी असफल नहीं हो सकते हो। तो वो लड़का समझ जाता है और साधु महाराज की ये दोनों बातें अपने मस्तिष्क में बिठा करके वहाँ से चला जाता है। और धीरे धीरे हर जगह जहाँ जहाँ जाता है हर छोटे काम को सीखने का प्रयास करता है। जो जो वो कर सकता है सब काम करता है। और ऐसे करते करते एक दिन वे एक छोटा सा व्यापारी बन जाता है। और जब वो सारे चीज़ें सीख लेता है तो उसमें अपने आप को निपुण बनाने के लिए वह कार्य करता रहता है। तो ऐसे ही अगर वो प्रयास करते करते कभी असफल हो जाता था तो वो साधु महाराज की दूसरी बात याद करके, धैर्य की बात याद करके और हमेशा धैर्य रख लेता और यही चाहता कि चलो कोई बात नहीं, अभी ये प्रयास से करने से मेरा को असफलता मिली है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी और मेहनत करूँगा तो मुझे और सफलता मिल जाएगी। तो ऐसे ही करते करते वह एक दिन बहुत ही बड़ा व्यापारी बन जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तब भी वह साधु की बात हमेशा याद रखता है कि उन्होंने मुझे ये दो चीज़ें सिखाई थी कि समय और धैर्य का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। अगर कभी हम असफल हो रहे होते हैं तो हमें धैर्य का सहारा लेना चाहिए, तो हम अपने लक्ष्य को हम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि समय और धैर्य दोनों ही चीज़ें मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अगर समय रहते हम अपना कार्य कर लेंगे और अगर असफलता मिल रही है और हम धैर्य से कार्य करेंगे और उसको पाने के लिए और मेहनत करेंगे तो कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे। अगर मेरी स्टोरीज आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।